नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विनयकांत सर आज लाभ हानि का दूसरा एपिसोड लेके आया हूँ। दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने लाभ हानि के कुछ इंट्रोडक्शंस पढ़े थे और लाभ हानि से संबंधित कुछ जो बेसिक फार्मूला होते हैं हम लोग उसको भी प्रूफ किए थे। हम लोग उसके अंतर्गत पढ़े थे कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप लोग जानते हैं कि और इसमें अगर आपको प्रॉफिट या लॉस दे दे 10% या 20% का दे दे, जैसे 10% का दे दिया तो हम लोग कैसे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की ओर पहुँचते हैं आपको बताया हुआ है। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पहुँचने के लिए सीधा गुना करते हैं। जैसे 10% लाभ दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं 110/100 करते हैं अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे पहुंचना हो। और अगर सेलिंग प्राइस दिया हो कॉस्ट प्राइस पहुंचना हो तो यानी कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में पहुंचेंगे तो हम लोग इन्वर्ट गुना करते हैं, उल्टा गुना करते हैं। यदि आप लोगों को वो क्लास आपने नहीं देखा है तो आप लोग इस क्लास को एक बार ज़रूर देख लें। हम लोग इस दूसरे एपिसोड में जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं उन सब पर आधारित हम लोग क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग जानना चाहते हैं, देखते हैं कि आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जानते होंगे और अगर जानते भी हैं तो भी बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे तरीके जो आपको नहीं पता होंगे हम लोग इसमें नया नया तरीका से बताने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यह पहला प्रश्न रखा हुआ है कि किसी वस्तु को 160 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है और 10% हमको फायदा लेना है, हम कितने में बेचेंगे। देखो ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन आपस में कॉम्बाइंड है। पहला स्टेप में क्या कहता है कि किसी वस्तु को 160 रुपया में बेचेंगे, यानी कि 160 रुपया में बेचने पर, यानी कि बेचना मतलब क्या होगा सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ 160 रुपया, 160 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और आपको कहता है कि 20% की हानि होती है। हानि आपको हानि दिया हुआ है 20%। आपको पता है कि हम लोग 160 रुपया में सामान को बेचे हैं 20% घाटा लगाकर, यानी कि इस वस्तु का कुछ न कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। हमको इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जानना है, क्योंकि हानि जो होता है कभी सेलिंग प्राइस पे करने से हानि नहीं होता है। सेलिंग प्राइस हम 500 कर देंगे 600 कर देंगे उससे मतलब नहीं। हानि मतलब क्या है कि हम लोगों ने जितने में खरीदा सामान, अगर 100 रुपया में खरीदा और 80 रुपया में बेच दिया तो 20 रुपया की हानि हो गया। तो हानि कभी भी पता चलता है कि हम लोग कितने में खरीदे और कितना में हम लोग घाटा लगाकर बेच रहे थे। हानि हमेशा पता चलता है कि कॉस्ट प्राइस से पता चलता है। इसीलिए अगर हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। इस वस्तु का एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि हानि कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है नहीं, हम लोग कॉस्ट प्राइस पहले निकालेंगे। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम एक पहले कॉन्सेप्ट विधि अपनाएंगे, पूरी तरह कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके बाद जब दूसरे भाग में हम इसको ट्रिक से बताएंगे। देखना कॉन्सेप्ट ट्रिक्स क्या होता है। ट्रिक्स जो है कॉन्सेप्ट से ही उठाया जाता है और ट्रिक से कॉन्सेप्ट कैसे उठाते हैं उसका तरीका आप लोग यहाँ पे मेरे साथ बने रहिए, हम लोग बताते हैं, ठीक है। देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ नहीं है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को X रुपया मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस को X रुपया मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप लोग जानते हो कि हानि जब भी होता है तो कॉस्ट प्राइस पे होता है। 100 रुपया का सामान खरीदे तब हमको हानि पता चलेगा। हम लोग कहेंगे 500 रुपया में बेच दिया, हानि हो गया तो 500 रुपया में बेचने से हानि नहीं होता है। हानि होता है
खरीदे और खरीदने के बाद उसको कम दाम पर बेचे तो हानि हुआ, ज़्यादा दाम पर बेचे तो लाभ हुआ। इसीलिए अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का अगर यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कॉन्सेप्ट विधि से, तो हम लोग क्या करेंगे, हानि कितना होगा, एक्स का 20%। ये जो मान निकलेगा, कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे क्या 20% का हानि हो रहा है, यानी कि एक्स का 20% करेंगे, ये हमारा क्या निकलेगा, हानि निकलेगा, हानि आएगा। ठीक है, और आपको ये हानि हो गया, लेकिन हमको क्या करेंगे, अगर हम कॉस्ट प्राइस में घटा दें, मतलब हमने जितने में खरीदा और जितने हमको हानि हुआ दोनों घटाएंगे, तो जाहिर है कि हमको सेलिंग प्राइस निकलेगा। 100 रुपया में खरीदे और 20 रुपया का घाटा लग गया, यानी 80 रुपया में बेचे, यानी कि इसमें इसको घटाने से हम लोग क्या निकलता है, हानि निकलता है, विक्रय कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकलता है। यानी इसको अगर हम घटा देंगे तो ये मेरा क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप लोग वैसे भी जानते हैं सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है कि क्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य माइनस हानि। फॉर्मूला आप लोग देख ले, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस, ठीक है, 20% हटाएंगे बाय 100। देखते जाइए, बिल्कुल आसान है। और एसपी का मान 160 रुपया दिया हुआ है, 160 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, एक्स इंटू 100 में 20 गया 80/100, 80/100। अगर हम एक्स का मान निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कोना कोनी गुना होगा तो 160 गुना 100/80। देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस हम लोग इसको घेर देते, क्यों, क्योंकि यहीं से हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे हम लोग यहीं से। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग एक ट्रिक से लिख देते हैं। यहीं से हम लोग ट्रिक्स पहला क्या निकालेंगे कि आपको यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, एक्स मतलब कॉस्ट प्राइस कैसे निकाले, तो हम लोग क्या किए कि कितना 20% हानि दिया था, 20% हानि, ये दिया था ना 20% हानि, यानी कि 20% हानि का मतलब क्या हुआ, 20/100, 20/100। ठीक है, और हम आपको एक ट्रिक्स बताए हुए हैं कि जब हानि हो तो नीचे से ऊपर घटाएं। ठीक है, जब भी हानि होगा तो नीचे से ऊपर घटाएं। आपको पता है कि नीचे से ऊपर घटाएंगे तो 100 में 20 घटाएंगे तो क्या होगा, 80/100, 80/100 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है, आपको क्या आ जाएगा 80/100। ठीक है, अब 80 बाई ये आपका मान 100 हो गया, तो वही काम करना क्या है, 80/100 हो गया। और आपको एक ट्रिक्स और हम आपको बताए हैं कि याद होगा कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो और ये आपको दे दिया हो और आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दे, ये आपसे पूछे, तो ये दे दिया और ये आपसे पूछे, तो आप लोगों को बताए उल्टा गुना करें, उल्टा गुना करें, उल्टा गुना करें। ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, उल्टा गुना करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, उल्टा गुना का मतलब हो गया, उल्टा गुना कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग इसमें 80/100 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 80/100 दिया रहेगा तो 100/80 कर देंगे। ठीक है, इसी को कहते उल्टा, उल्ट देंगे, 100/80, यानी कि 100/80, 100/80 से गुना करेंगे। और जो मेरा यहाँ पे दिया रहेगा 160 रुपया आपको दिया हुआ था, 160 रुपया दिया था सेलिंग प्राइस, यानी कि इसको हम लोग 160 को 100/80 से हम लोग गुना कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 80 दूना 160, यानी कि आपको निकल जाएगा 200 रुपया, इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया, 200 रुपया कॉस्ट प्राइस निकल गया। और आप लोग अगर यहाँ भी गुना करते 80 दूना 160, 100 दूनी 200, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस से जो कॉस्ट प्राइस आया है, हम लोग देखो सेलिंग प्राइस से
कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमको 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हल करना पड़ा, लेकिन ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग कितने में हल किए देख लो। तो हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या पकड़ते हैं, इसके जो को हल करते हैं ना, हल का जो ये जो हम घेरे हैं, इस लाइन से ही ट्रिक पकड़ा जाता है कि आखिर क्या सोचेंगे जब हमको ये मान आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग देखें कि यहाँ क्या देखें, 100/80 100/80 हो गया था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 20% मतलब क्या होता है, 20% मतलब होता है 20/100। तो 20/100 जब निकल जाएगा 20/100 तो नीचे से ऊपर घटा दीजिए, 80/100 हो जाएगा और उसको आप उलट कर गुना कीजिए, 100/80 कीजिए तो आपको ये आ जाएगा। यही ट्रिक्स है। तो आपको पता चल गया कि सेलिंग प्राइस जब भी दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस आपको जब भी पूछेगा, आप लोग उल्टा करके गुना करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आपको कॉस्ट प्राइस मालूम हो गया। आप देखिए भाइयों, जब आपको इसका कॉस्ट प्राइस मालूम हो गया 200 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस हमको क्या निकल गया 200 रुपया, कॉस्ट प्राइस हमको निकल गया 200 रुपया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ देख रहे हैं आपको 200 रुपया निकल गया। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि 10% का लाभ लेना है। ठीक है, तो 10% का लाभ लेना है। फिर से आपको मालूम है कि 10% का लाभ लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे, पहले लाभ हम लोग जानेंगे कितना होगा। लाभ कितना होगा, तो 200 का 10% करना पड़ेगा, ये मेरा लाभ होगा, लाभ होगा। और आप जानते हैं कि आपको क्या निकलना है, इसे कितने में बेचेगा, सेलिंग करना है 10% लाभ लेकर। तो अगर इतना रुपया लाभ लेगा और मेरा 200 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस इतना खरीदा है, तो ये लाभ हुआ, तो कितना में बेचेगा, तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही होता है विक्रय मूल्य। तो इसको अगर हम लोग हल कर देंगे तो 200 अगर कॉमन ले लें तो 1 + 10/100, इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा कि 200 × 110/100। यानी कि अब लोग यही हम पकड़ेंगे। देखो यहाँ से हम लोग ट्रिक्स पकड़ेंगे, यहाँ से हम लोग क्या ट्रिक्स पकड़ेंगे, तो ट्रिक्स आपको ये पकड़ना है, ट्रिक्स पकड़ना है कि आपको 10% लाभ देना है। यानी कि 10% लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट आपको देना है। यानी कि 10% मतलब क्या हुआ, 10/100। और आपको प्रॉफिट जब भी कहेगा प्रॉफिट, तो नीचे से ऊपर आपको क्या करना है, जोड़ना है। हानि में क्या किए थे, नीचे से ऊपर घटाए थे। 100 में 10 जुटा 110/100। आपको ये कहाँ से आ रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। देखो हम लोग इस विस्तार से भी किए हैं। कैसे आया, 200 रुपया है तो 200 का 110/100 कैसे हो गया। तो यहीं से ट्रिक्स यहाँ से उठाए हैं कि जब भी आपको रहेगा 10% तो 10/100 करके नीचे से ऊपर आप लोग जोड़ दीजिए। ठीक है, ट्रिक्स है, नीचे से ऊपर जोड़ देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा 110/100। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 200 रुपया, अगर कॉस्ट प्राइस मालूम है, आपको सेलिंग प्राइस पूछे तो सीधा गुना करेंगे। ठीक है, सीधा गुना काम करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका 200 रुपया कॉस्ट प्राइस निकला है 200 रुपया, और उसको सीधा जो हमको निकला है ये मान, वही 110/100 से हम लोग हल कर देंगे। 100 दूनी 200, यानी 110 दूनी 220 रुपया आंसर। इसी इतना में ही बेचेगा। ठीक है, ये मेरा आंसर निकल गया, इतना में बेचेगा। अब देखो मित्रों, हम लोग इसको बनाए, अब लोग हम क्या करते, ट्रिक से बनाते। हालांकि ट्रिक्स तो बना ही दिए हैं, लेकिन अब हम लोग कॉम्बाइन ट्रिक्स कर देते हैं, क्योंकि अब जो भी हिसाब बनाएंगे हम लोग इसी कॉम्बाइन ट्रिक्स के हिसाब से बनाएंगे। कॉम्बाइन ट्रिक्स कॉम्बाइंड कर देते हैं। कॉम्बाइंड देखिए कितना आसानी से बनता है, कॉम्बाइंड करते हैं। कॉम्बाइंड करने का मतलब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ कि 160 रुपया में, यहाँ से मेरा क्वेश्चन है, यहाँ से देखो 160 रुपया है। ठीक है, तो हम लोग 160 को पकड़ेंगे। 20% का हानि हुआ, तो 20% का हानि हो, पहले आप क्या करो, एक आपको दिया हुआ है 20% का हानि, 20% का हानि, तो यानी कि 20% हानि दिया हुआ है। तो आप लोग इसको क्या करें कि 20/100 कर दें, और हानि जब भी रहे तो नीचे से ऊपर घटा दीजिए, यानी 80/100, 80/100।
आप लोग ये लिख लीजिए। और दूसरे कंडीशन में आपको फिर 10% लाभ दिया है, लाभ यानी 10/100, और लाभ का नीचे से ऊपर जोड़ दीजिए 110/100 कर दीजिए। ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या करना है, 110/100 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन को पकड़िए। आप यही देख रहे हैं ना, ये 80/100 कहाँ से आया, देखो 80/100 हम लोग यहाँ लाए हैं, 80/100, और उसके बाद 10% लाभ है तो 110/100। अब हम लोग क्या बताएं, अब हम क्या करेंगे, जो मेरा क्वेश्चन 160 दिया हुआ था उसको किससे गुना करेंगे, तो 80/100 को क्या बताएं, क्योंकि ये आपको 160 रुपये 20% हानि होता है, ये हानि दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य लाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, 182 को 80/100 करेंगे। आप समझिए ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपको कॉस्ट प्राइस निकल गया, ये निकला था ना यहाँ पे एक्स का मान कॉस्ट प्राइस, यही किए थे ना 182, फिर गुना। अब उसके बाद क्या है कि 10% का लाभ लेता है, 10% का लाभ तो सीधा गुना, 10% का लाभ लेना है तो क्या लिखा है यहाँ पे, सीधा गुना लिखा है, यानी 110/100 सीधा आपको कर देना है। ठीक है, 110/100 करेंगे आपको सीधा ये गुना हो जाएगा। तो आपको ये मान क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो देखो यही कंबाइंड हो गया, बस इतना ही सही हल करना है, देखो ये भी नहीं लिखना है आपको, इतना सही हल करना है। तो इस हिसाब से इसका मान क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 2 0 यहाँ कटा, 2 0 यहाँ कटा, 1 0 1 0 ये कटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसको 182 करना था, 182, ठीक है 182 करना था, 80 दूना 160, 80 दूना 160, और ये 0 0 कट गया तो 110 दूना कितना बच गया, 220, ये 220 मान बच गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको ढंग से इस तरीके से आप याद रखें। कॉन्सेप्ट ये मेरा हो गया, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, और ये मेरा साथ में उसका ट्रिक्स है। इस ट्रिक से हम लोग बनाएंगे तो आपको सारा हिसाब बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है कि कहता है कि 5 रुपया की 8 की दर से नींबू को खरीदा गया है। ठीक है, 5 रुपया में 8 नींबू को खरीदा गया है, और उसको कहता है किस दर से बेचा जाए कि उसको 20% का फ़ायदा हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए इसको बनाने के लिए ये तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी हिसाब हम बताएंगे तो 2 से 3 मेथड जरूर मेरा बनेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग समझिए, सबसे पहले यहाँ समझिए कि इस प्रश्न में क्या कहता है, किस दर से बेचा जाए, दर से बेचा जाए। तो दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब होता है कि प्रति, जैसे आपको कहेगा कि किस दर से दौड़ रहे हैं, तो किस प्रति कितने के भाव से आप लोग का मतलब कोई सामान बेच रहे हैं या कोई सामान कर रहे हैं, ये आपको कहने का मतलब ये होता है। देखिए हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जैसे आपको कह रहा है कि 5 रुपया की 8 की दर से, यानी कि 8 नींबू को खरीदा है 5 रुपया में, यही है ना मतलब। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 8 नींबू, ठीक है, 8 नींबू का 8 नींबू का कॉस्ट प्राइस हमको कितना दिया हुआ है, 8 नींबू का कॉस्ट प्राइस हमको दिया हुआ है 5 रुपया, 5 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 5 और 8 नींबू खरीदा है, और बेच कितना रहा है, बेच भी तो वही 8 ही नींबू बेच रहा है ना, 20% का फ़ायदा लेना है, तो केवल एक ही अंक दिया हुआ, 8 नींबू को खरीदा है 5 रुपया में, और वही 8 नींबू को 20% लाभ पे बेचना चाहता है। सीधा सी बात है, नींबू तो चेंज नहीं हुआ ना, उतना ही नींबू है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हो कि इस टाइप के प्रश्न में हमेशा संख्या को
हमेशा जो संख्या रहेगा वो हमेशा बराबर रखना है। चूँकि इसमें एक ही संख्या है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर 5 रुपया में ख़रीदा है और कह रहा है कि इसमें वो 20% का क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है, तो 5 रुपया अगर बेचा है, आप लोग जानते हो कि 20% का लाभ ले रहा है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20/100, और लाभ अगर ले रहा है तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो कि 20% का लाभ जब भी लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जोड़ते हैं 120/100, 120/100 करते हैं, ये करते हैं ना, तो 5 का क्या हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा ना। 5 का 120/100, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, यानी कि 8 नींबू बेचेगा 20% लाभ लेने के लिए 6 रुपया। इसलिए 8 नींबू सेल करेगा का एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 रुपया। बताइए इसमें क्या दिक्कत है। हमको लगता है आपको पूरी तरह से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, 8 नींबू को हम लोग बेचेंगे 6 रुपया में। ठीक है, ओके। आप देखो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आप लोग कैसे बना सकते हैं, तो एक तरीका और यहाँ से भी बना सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ में दिक्कत हो रहा है 120/100, तो हम लोग फिर से एक बार और आते हैं 120/100 कैसे आता है, बताएं। देखो एक बार और बताते हैं। जैसे 5 रुपया दिया हुआ है, 5 रुपया दिया और कह रहा है कि 5 रुपया का 20% का लाभ लेता है, यानी कि 5 का 20/100 होगा। ये क्या हो गया, ये आपका केवल लाभ हो गया, लाभ, और प्लस क्रय मूल्य को तो जोड़ना पड़ेगा, तब ना आपका विक्रय मूल्य होगा, तब ना आपका सेलिंग प्राइस होगा, और तब आपका सेलिंग प्राइस होगा। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले लो, 1 + 20/100, इसी को हल करेंगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। देखिए यही तो करते हैं यहाँ पे, और 5 इंटू 120/100, 5 इंटू 120/, इसीलिए जब भी आपको इस टाइप का है कि लाभ ले रहा हो तो 120/100 मतलब 20% निकाल करके नीचे से ऊपर जोड़ दीजिए। हमें लगता है कि आपको अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। और एक और विधि है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या निकल गया था, 8 रुपया में 6 बेचेगा। या देखो एक प्रॉब्लम क्या है, 8 रुपया में 6, चूँकि 8 और 6 कट जाता है, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, इसीलिए जब भी आपको प्रश्न में कहेगा कि किस दर से बेचा जाए, तो आप लोग याद रखें, दर का मतलब होता है कि ये संख्या और रुपया कटना नहीं, कटता है तो लोएस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लोएस्ट फॉर्म में। यानी 8 नींबू अगर बेच रहा है 6 रुपया में, 8 का था 4, 6 का था 3, मतलब 4 नींबू 3 रुपया में बिकेगा, यानी ये 4 3 तब कटेगा नहीं। तो हमेशा जब भी किस दर से पूछेगा तो एकदम कटा हुआ मान होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए हम लोग शॉर्ट में यहाँ तो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, हम इतना दूर में तो बना ही सकते हैं। देखिए यहाँ क्या करेंगे कि आपको यहाँ बोल रहा है कि 5 रुपया की 6 की दर से, आप लोग जानते हैं कि जब भी 5 रुपया की 6 की जब भी नींबू कहानी कहे तो आप क्या करा है कि 8 नींबू का कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, 5 रुपया, 5 रुपया। ठीक है, तो एक नींबू का निकाल लीजिए, एक नींबू का निकाल लीजिए कॉस्ट प्राइस 5/8, 5/8 रुपया। एक नींबू का कॉस्ट प्राइस आप क्या निकालेंगे, 5/8 रुपया। ठीक है, अब एक नींबू का आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गया 5/8। अब यहाँ से आप पता कर लीजिए। देखो निकालने का हम लोग एक नींबू लिखते हैं, लेकिन फ्रैक्शन के हिसाब से हमको क्या पता चलता है, फ्रैक्शन के हिसाब से पता चलता है कि 8 क्या है, नींबू है, और 5 क्या है, रुपया है। यानी कि यहाँ से जब भी आप फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, तो आप कह सकते हैं कि 8 नींबू 5 रुपया में, यहाँ से पता चल गया। 5/8 का मतलब होता है 8 नींबू, नीचे टोटल मान 8 नींबू है और ऊपर 5 रुपया है। ठीक है, जब 5 रुपया 8 नींबू है, जब इसका कैलकुलेशन होगा 20% का लाभ लेंगे, तब जो आंसर आएगा उसमें भी नीचे नींबू रहेगा, ऊपर रुपया रहेगा। तो ज़रा देखते हैं इसका 20% लाभ लेने पर 20% प्रॉफिट पे। तो 5/8 और 20% अभी बताए हुए हैं, क्या करते हैं 120/100, 20/100 करेंगे, नीचे से ऊपर जोड़ेंगे 120/100। अब अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 20 छक 120, 20 25 100, 5 5 कट गया। अब देखो ये भी 6/8 आ गया था ना, ऊपर 6/8 आ गया था,
6/8 आ गया, ये कटेगा तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4। यहाँ बोल सकते हो कि 4 क्या था, 8 नींबू था, तो ये 4 नींबू हुआ, यानी कि 4 नींबू 3 रुपया में, 4 नींबू प्रति 3 रुपया। ठीक है, 4 नींबू प्रति 3 रुपया नहीं, मतलब 4 नींबू 3 रुपया में बेचेगा, 4 नींबू 3 रुपया में बेचेगा। 3 रुपया प्रति 4 नींबू ऐसे बोलेंगे। ठीक है, 3 रुपया प्रति 4 नींबू की दर से 4 नींबू 3 रुपया में बेचेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं या और 3 रुपया प्रति 4 नींबू, 4 नींबू, यही मेरा क्या हुआ, दर हुआ, यही मेरा दर हुआ। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल करके बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। ओके, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 रुपया में 8 नींबू को की दर से खरीदा गया है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक आंकड़ा और दे दिया है कि यहाँ पे इस दर से खरीदा गया है और इस दर से इसको बेचा गया है, तो कितना % का लाभ या हानि होगा। ठीक है, कितना % का लाभ या हानि होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ज़रा देखिए। इसको बनाने के लिए आपको कह रहा है कि 5 रुपया में 8 नींबू को क्या गया, खरीदा गया है। ठीक है, हम लोग एक पहले पहले एक्सप्लेन इसको करते हैं, फिर हम ट्रिक से देखेंगे। पहले एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करके देखते हैं। आपको मालूम है कि 5 रुपया में 8 की दर से खरीदा, यानी कि 8 नींबू का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 5 रुपया हो गया। तो 1 नींबू का क्या हो जाएगा, 1 नींबू का, क्यों 1 नींबू निकाल रहे हैं, 1 नींबू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ अगर 1 नींबू निकालेंगे तो फिर नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या कहेगा कि अब फिर से कह रहा है कि 3 रुपया में 4 की दर से, यानी कि 4 नींबू का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 3 रुपया दिया हुआ है, तो 1 नींबू का, क्यों 1 नींबू का कॉस्ट प्राइस इसीलिए 3/4, क्योंकि जब भी आप, ये आपका निकल गया कॉस्ट प्राइस, खरीदा है, ये खरीद कर और ये आपको बेचा गया है, सेलिंग किया है। तो आपको पता चल गया जब भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब भी हल करना है तो हमेशा क्वांटिटी की संख्या को बराबर रखना होता है, बराबर रखना होता है। अगर ये 1 रहेगा और ये सेम रहेगा, 8 और 4 में इक्वल नहीं होता है, और 8 और 4 में इक्वल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप लोग नहीं बना सकते। अब यह नींबू की संख्या को इक्वल करा दिए, अब आपका पता चल गया ये आपका कॉस्ट है और ये आपका सेलिंग है। तो प्रॉफिट क्या होता है, अब यह % लाभ या हानि कहता है। आप लोग जानते हैं कि मेरा ये खरीदे या बेचे, अगर इसमें ये घट जाएगा, बताइए दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है, आपको कैसे पता चलेगा। आपको पता चलेगा 5/8 और 3/4, मेरा फ्रैक्शन पढ़े होंगे, 5 चौके 20, 8 या 24। देखो इसका मतलब क्या है कि ये मान छोटा है और ये मान बड़ा है, यानी कि 3/4 मेरा बड़ा है, यानी सेलिंग बड़ा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा ये सेलिंग बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर सेलिंग मेरा बड़ा है तो हम निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3/4 - 5/8। तो ये अगर हम हल करेंगे, 4 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा, 6 - 5 1/8, 1/8 का प्रॉफिट हो गया। अब % प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, % प्रॉफिट आपको पता है, % प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट गुना 100 बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 5/8, इसको और 5/8 लिखते हैं तो 8 8 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20, यानी 20% का प्रॉफिट हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए कि इस तरीके से हम लोग बनाएंगे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमको लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम एक ट्रिक्स मेथड से बनाते हैं, ट्रिक्स। देखिए भाई बहुत आसान है, आप लोग इसको ट्रिक्स के मेथड से बना सकते हैं। कैसे, तो आप लोग एक क्या करें, इधर संख्या लिख दें और इधर रुपया लिख दें। इधर संख्या, इधर कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं और इधर सेलिंग का लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, संख्या के 8 नींबू बेचा है 5 रुपया में, और नीचे सेलिंग क्या किया है, 4 नींबू बेचा है 3 रुपया में, ये किया है ना।
तो आपको आप क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा देखिए कॉस्ट संख्या को बराबर करना है, संख्या बराबर करना है। तो संख्या बराबर करने के लिए आपको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर हो गया और प्राइस भी बराबर आपका हो गया, प्राइस संख्या बराबर हो गया, तो प्राइस में हम लोग डिफरेंस देख लेंगे। तो 5 रुपया प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट 1 रुपया का हो गया, 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। और परसेंट प्रॉफिट जानते हैं, परसेंट प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कितना है 5 है, 5 रुपया बाई प्रॉफिट 1 रुपया का है, और बाय 100 डिवाइड क्या होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है 5 रुपया है, तो 5 से काट देंगे 20, यानी कि 20% का यहाँ पर हो गया बेनिफिट हो गया। 20% का कितने दर से बेचेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कितना परसेंट लाभ यहाँ हो, यानी लाभ मेरा कितना है 20%। यहाँ भी देखिए लाभ आया था मेरा 20% का। दोस्तों उसी तर्ज पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 रुपया में 5 की दर से नींबू को खरीदा गया और 5 रुपया में 8 की दर से बेचा गया, तो उसको कुल मिलाकर के जो लाभ हुआ है वो 18 रुपये का हुआ है। बताइए कि उसने नींबू कितना बेचा, यानी कि नींबू की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम लोग उसी मेथड से बनाते हैं, पहले इसको मान करके बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 3 रुपया में 5 नींबू बेचा गया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे, फर्स्ट मेथड से बनाएंगे। तो 5 नींबू यानी कि 3 रुपया में बेचा, एक नींबू कितना बेचेगा, 5 नींबू कितना में बेचा 3 रुपया, 3 रुपया में बेचा, एक नींबू कितना बेचेगा 3/5 बेचेगा, सॉरी 5 रुपये खरीद कर, कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और 5 रुपया के 8 की दर से बेचा। सेलिंग क्या हो जाएगा, एक नींबू का सेलिंग, एक नींबू का सेलिंग हो जाएगा 5/8, 5/8, क्योंकि 5 रुपया में 8 की दर से बेचा है। एक नींबू का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हो गया। यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट। अब बताइए दोनों में कौन सा बड़ा है आपको, कि बोलिए सर लाभ हुआ, तो भाई सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, 5/8 माइनस 3/5, तो ये 40, 25 माइनस ये क्या हो जाएगा 24, यानी 1/40। तो 1/40 का मतलब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये टोटल मान है, टोटल, और ये मेरा प्रॉफिट है, यानी कि 40 रुपया में 40 वस्तु में एक वस्तु प्रॉफिट हुआ, टोटल 40 क्या था, ये 5/8 में 8 क्या था, 8 था वस्तु, यानी कि 40 वस्तु, ठीक है, और एक क्या था, एक रुपया था, रुपया 1 रुपया प्रॉफिट, यानी 40 वस्तु पर 1 रुपया प्रॉफिट, ठीक है, ये रुपया था, ये रुपया था, तो 40 वस्तु पर 1 रुपया प्रॉफिट होगा, ठीक है। चूंकि आप बोलेंगे हम 100, हम लोग इसको भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट हो गया 40 वस्तु पर एक वस्तु का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 40, ये पहले 1 का लिखेंगे, लेकिन 1 रुपया प्रॉफिट, 1 रुपया लाभ हुआ जब वस्तु इक्वल टू 40, टोटल वस्तु कितना था 40 था, इसीलिए जबकि लाभ टोटल कितना 18 रुपया लाभ बोल रहा है, 18 रुपया लाभ जब वस्तु, 40 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 720 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको हल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। हम इसको दूसरा मेथड से चलते हैं,
सेकेंड मेथड से अगर इसको हल करना है, देखिए काफ़ी आसान है सेकेंड मेथड से हल करना। वही काम करें, नंबर और रुपीज इक्वल करें। आप देखें 5 रुपया 3 यानी 5 नींबू हो गया 3 रुपया हो गया, और 8 नींबू 5 रुपया हो गया। तो आपको ये मालूम है कि 5 को क्या करना पड़ेगा, तो दोनों को नंबर को बराबर करना पड़ेगा। तो भाई इसको 5 को 8 से और 8 को किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। तो 40 और 8 या 24, 8 पचे 40, 25 25। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या पता चल गया, यहाँ से ये पता चल गया कि ये नींबू बराबर हो गया। और इस 40 नींबू में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपका कॉस्ट प्राइस था, ये आपका सेलिंग प्राइस। 40 नींबू को खरीदा 24 रुपया में, ठीक है, और बेच रहा है 25 रुपया, यानी कि अर्थात 1 रुपया प्रॉफिट ले रहा है, अर्थात 1 रुपया लाभ ले रहा है 40 वस्तु पर, 40 वस्तु पर 1 रुपया लाभ ले रहा है 40 वस्तु पर। कॉस्ट प्राइस ये है 24 है, सेलिंग प्राइस 25 है, ये संख्या है। 1 रुपया ले रहा है, इसीलिए कितना रुपया टोटल लाभ, 40 वस्तु 18 रुपया लाभ बोला है ना, 18 रुपया टोटल लाभ होता है। 40 मल्टीप्लाई 18, 720 रुपया हो जाएगा। 720 यहाँ भी आ गया। हमको लगता है इसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आपको चीज समझ में आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और काफ़ी छोटा होता है, लेकिन हम लोग इसको आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि एक दुकानदार या विक्रेता जो है क्या करता है कि 20% का लाभ लेता है खरीदते समय, और बेचते समय भी 20% का लाभ लेता है। तो कुल कितना लाभ हुआ? आप लोग इसको ट्रिक्स पढ़ चुके हैं। ट्रिक्स क्या पढ़ चुके हैं? ट्रिक्स आप इसका पढ़ चुके हैं कि एक बार लाभ लेता है खरीदते समय, और एक लाभ फिर लाभ लेता है बेचते समय। खरीदते समय भी 20% और बेचते समय भी 20%। तो टोटल यहाँ कर रहा है वास्तविक लाभ, कुल लाभ। ठीक है, हम आपको एक चीज बता चुके हैं, अगर इसको x बोले इसको y बोले, क्योंकि हो सकता है कि खरीदते समय 20% का और बेचते समय 30% का डिफरेंट रहे। अभी चूंकि बराबर है, डिफरेंट कहेगा, तो अगर बराबर है या डिफरेंट हो तो आप x y दोनों को जगह 20-20 भी बैठाएंगे। तो सूत्र आपको बता हो चुके हैं x + y + xy/100। इसमें काफ़ी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, मतलब खरीदते समय 20% का लाभ लिया जो आया, उसके बाद फिर 20% का लाभ लिया बेचते समय, तो टोटल इफेक्टिव लाभ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 20 + 20 + 20 गुने 20/100, यानी 40 × 44% का लाभ आ जाता है। लाभ अब जरा इसको हम कॉन्सेप्ट विधि से भी देख लेते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में कैसे आता है, कॉन्सेप्ट विधि से। कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, समझना चाहेंगे कॉन्सेप्ट? देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए अब इसको कॉन्सेप्ट इसका समझा जाए तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं कि अपने मन से कोई आंकड़ा मान लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ तो दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 20% का लाभ लिया खरीदते समय ना, खरीदते समय कितना लिया, 20% प्रॉफिट लिया। यही कह रहा है ना, 20% का प्रॉफिट लिया। 20% प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, नीचे से ऊपर जोड़ेंगे यानी 120/100, यानी हम लोग बोल सकते हैं 120/100। और 120/100 का मतलब क्या हुआ,
कि 100 रुपया कॉस्ट पे 120 रुपया जो है उसने सामान लिया। ठीक है, 100 रुपया ही चुकाया और 120 रुपया सामान लिया, इस वजह से उसको 20 रुपये का लाभ हुआ। हम लोग बोल सकते हैं कि जब ठीक है विक्रेता खरीदते समय 100 रुपया का सामान लिया 100 रुपया का सामान 100 रुपया चुकाया। ठीक है, 100 रुपया जब खरीदते समय 100 रुपया चुकाया, 100 रुपया चुकाया और 120 का सामान लिया। 100 रुपया चुकाएगा और 120 का सामान लेगा, तो भी तो आपको आप देख सकते हैं 20% का लाभ होगा। ठीक है, 120 का सामान लिया यानी 20% का लाभ हो गया। यहाँ पे ये ले लिया। अब क्या कहता है कि 120 रुपया लिया। अब कहता है कि अब 120 पर क्या किया कि ये जो अब सामान इसने लिया है यानी एक्चुअल इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 120 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि इसी 120 रुपया पर कह रहा है कि इसने ये क्या कहेगा, जब दुकानदार को जब बेचेगा, अभी था 100 रुपया का सामान खरीदा, 120 रुपया 100 रुपया मतलब उसको चुका 120 रुपया सामान लिया, मतलब ये जो अब बेचेगा तो वो क्या कहेगा, हमको 120 रुपया कॉस्ट प्राइस पड़ा है, ये कहेगा 120 रुपया कॉस्ट प्राइस पड़ा है। जब 120 रुपया उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा है तब कहेगा कि इस पे मेरा कॉस्ट प्राइस पड़ा है। अब इस पे करा कि 20% का लाभ लिया, तो अब इस पर फिर 20% का अगर लाभ ले लिया तो फिर 20% का मतलब क्या हो गया, 20% मतलब 20/100, नीचे से ऊपर जोड़ेंगे लाभ में 120/100, ये कट जाएगा 12 144 हो जाएगा। 100 आप देखो यहाँ पर 144 क्या निकल, 144 रुपया निकल गया, तो 144 रुपया निकल गया। अब 144 अब यहाँ को 44% था, 144 क्यों हो गया, दोनों डिफरेंस ये है कि ये 144 इसलिए निकला है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या माना था, 100 रुपया चुकाया था, यानी कि अब यहाँ इफेक्टिव अगर बेनिफिट देखा जाए, एक्चुअल में इसने कितना चुकाया था, 100 रुपया चुकाया था, यानी 100 रुपया चुकाया, 100 रुपया पर 144 रुपया का लाभ लिया। तो परसेंट लाभ कितना हो गया, परसेंट लाभ पता है कि 44 रुपया का लाभ हो गया, 44/100 गुना 100 यानी 44%। ऐसे डायरेक्ट हम इसे भी बोल सकते थे कि 100 रुपया पर 44 रुपया 144 रुपया का लाभ लिया, 100 रुपया पर 144 रुपया का लाभ लिया, मतलब 100 रुपया पर लाभ मिलाकर के 144, 100 रुपया पर विक्रय मूल्य हो गया था ना, ये सेलिंग प्राइस हो गया 144 रुपया हो गया, तो परसेंट लाभ इसका क्या हो, 44 रुपया का लाभ लिया, 44/100 गुना 100 के यानी कि 44 रुपया इसका हो गया। ठीक है, का लाभ में सेल किया है, एसपी लिया, सेलिंग कर लिया, यानी कि 44 रुपया का टोटल इसने लाभ लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है।